अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये मैं ले के आई थी चूल्हा तो वो टेस्ट करते हैं कि कैसे चलता है। तो बटन इसका काफ़ी टाइट है, ये देखें तो काफ़ी आवाज़ पैदा करके खुलता है। और इन्होंने ये ट्रे भी एक ही दिया है, ये जो है, हालांकि दो होने चाहिए। तो चलो ये ऐसे इसमें ना फिट हो जाते हैं इस तरीके से। तो माशाल्लाह प्यारा है, लेकिन जल्दी ये टूट ना जाए, मुझे ये थोड़ी सी फिक्र हो रही है। तो ये आप चेक करते हैं कैसे ही हमें। ये मैंने सालन पहले बना के रखी है, और ये सालन थोड़ी सी इसमें डोंगे में डाल दी है बना के, आप देखते हैं। ये मैंने बनाई है मुर्गी और चने की दाल, काफ़ी मज़े की बनी है। तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये हम उतार लेते हैं। हाजी साहब भी आज मेरे साथ मदद करा रहे हैं, नहीं तो मुझे खुद ही फ़िल्म बनानी पड़ती है और खुद ही, इसलिए मैं एक दफ़ा बंद करती हूँ। तो इसको उतार लेती हूँ। तो अभी मैंने हाजी साहब को बोला है, मेरे हस्बैंड, क्या प्लीज़ मेरी हेल्प थोड़ी सी कराएं, क्योंकि मेरे पास कैमरा स्टैंड नहीं है। तो मुझे खुद ही दोबारा जलाती हूँ चूल्हे को, तो मुझे खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो चलें जी, अब हम रखते हैं तवा, रोटी बनाते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान पंजाब से है और हम इधर काफ़ी 16-17 साल से आए हुए हैं। 2 मियाँ बीवी हैं, बच्चे हमारे नहीं हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें बच्चे दे। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आई। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आई हूँ उम्रे पे। तो पहले मेरी बड़ी बाजी की शादी हुई थी, तो 1.5 साल मेरी शादी को गुज़रा। तो मैं रोटी साथ साथ बनाती हूँ। तो जब मेरी शादी को 1.5 साल गुज़रा, तो ये दोनों भाई इकट्ठा सोने का काम करते थे, मेहनत मजदूरी का। तो एक भाई जा सकता था छुट्टी, तो फिर मेरे बहनोई ने सोचा कि मुझे उम्रे पे बुला लिया और मुझे उम्रे पे बुला लिया जाए, तो बड़ा भाई छुट्टी चला जाए। तो इस तरह मेरे बहनोई छुट्टी पे चला गया और मैं 10 महीने उम्रे पे आ गई। तो उम्रे पे आने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि क्या पता अल्लाह ताला मुझे दोबारा ले आए। तो किस्मत से एक दफ़ा आई हूँ, तो हज पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने, अल्लाह का शुक्र है, उसी वक्त छोटी एज में हज पढ़ लिया था। तो फिर 10 महीने बाद मैं वापस चली गई। तो मेरे ससुराल का भी ताल्लुक़ एक सादा सी फैमिली थी, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं। तो इस वजह से मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा आऊँगी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा वीज़ा निकलवाया और मुझे साल बाद दोबारा बुलाया, क्योंकि मेरे बहनोई ने छुट्टी जाना होता था। तो हम लोगों में से एक आदमी छुट्टी जाता था और एक आदमी काम करता था, ताकि जो वालदैन वाली फैमिली है, बहनें और बाजी मेरी, दो फैमिलीज़ को हमें ख़र्चा भी भेजना होता था। तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ बुलाया गया। हालांकि हमारी फैमिली के हालात ऐसे नहीं इजाज़त देते थे, लेकिन मजबूरी थी, तो इसलिए फिर मैं यहाँ ही रह रही हूँ। उस वक्त से बीच में मैं छुट्टी जाती रहती हूँ। छुट्टी जाने के बाद फिर 2-2.5 साल बाद छुट्टी जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था उम्रे पे जब आई थी। तो लेकिन बाद में तो फिर आदत हो गई। अब पता ही नहीं चलता कि इधर रहें या पाकिस्तान। लेकिन अब आके जी चाहता है कि अपने वतन चले जाएं, क्योंकि हालात कुछ इधर के ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा, हम सोच रहे हैं इन दिनों में कि हम वापस चले जाएं। थोड़ा कंपनी का भी मसला चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड 10-12 साल काम करते रहे हैं
सोने का, उसमें भी मेहनत मजदूरी का काम हुआ करता था, जो कि मुश्किल से 2-3 हज़ार कमाया करते थे। साथ में ओवर टाइम बाज़ार भी चांदी के धड़े दे आया करते थे। तो इस तरीके से हमारी साथ में बड़े भाई भी लगे हुए थे, तो 5-6 हज़ार रियाल आमदन हो जाती थी, जो कि इधर का भी किराया देना होता था और पाकिस्तान में भी पैसे करवाने होते थे 2 फैमिली को, बाजी की फैमिली और ससुराल वाली फैमिली। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ससुराल वाली भी जिम्मेवारी वो बखूबी अंजाम दी, और बाजी लोगों की फिर 10-12 साल बाद हम कंपनी में आ गए। बाजी और बाजी का जो बड़ा बेटा है वो हमने बुलाया, वो भी छोटा ही था, 7वीं क्लास से उसने छोड़ दी थी तालीम, तो फिर वो मेरे बहनोई के साथ लग गया और हम कंपनी में आ गए। तो मेरे मियाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो एज ए हेल्पर कंपनी में इनकी जॉब हुई। तकरीबन 2300 रियाल तक इनकी जॉब थी। तो साथ में 2 दिन जब इनको छुट्टी होती थी, तो हम 2 दिन छुट्टी में ये चांदी का काम किया करते थे साथ में, क्योंकि सोने के वर्षे में जाना और काफ़ी पाबंदियाँ हुआ करती थी। तो इस तरीके से साथ में 2 दिन ये वो काम करते थे, क्योंकि पीछे फैमिली को भी किसी न किसी को पैसों की ज़रूरत होती थी और इधर भी खर्चे होते हैं और बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है कम पे वाले लोगों को। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सोच समझ के चलना पड़ता था। तो अभी ये जो कंपनी चेंज की थी, ये पे शुरू में तो बहुत टाइम पे देती थी, लेकिन अभी साल हो गया हमें पे नहीं दे रही थी सही से। तो अभी यही परेशानी थी, तो इंशाल्लाह कुछ अब ठीक हो जाएगा। अभी बातचीत चल रही है। तो इन दिन हमेशा सोने के वर्षे में लग गए हैं, 2 महीने हो गए हैं। साथ में जब फारिग होते हैं तो जुम्मे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन वो काम करते हैं चांदी का साथ में। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अब हम वापस जाने का इसलिए सोच रहे हैं। हमें कोई पता नहीं कि हम वापस चले जाएं या कोई और मज़ीद अच्छी कंपनी मिल जाए और हम तनाज़ुल ले लें कंपनी का, तो कोई पता नहीं है। दुआ करें आप। अब पहले मैं वीडियो ऐसे अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ या वो आते हैं, तो मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं अपने कामों में, तो मैं जो कि अकेली हूँ, तो फिर उनके साथ में कभी एक दूसरे के घर हमारा आना जाना, कभी मॉल वगैरह में शॉपिंग या ऐसे ही घूमना फिरना, ऐसे बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो वो अपलोड करती हूँ, मैं अपनी लाइफ की कम ही करती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ी सी आपको अपनी लाइफ की भी बता दूँ। और ये कोरोना के बाद हमने पहली शॉपिंग की है, क्योंकि 4 महीने हालात काफ़ी टाइट रहे हैं और हमारे जो कंपनी है पैसे नहीं दे रही थी शुरू से ही, काफ़ी महीनों से बहुत कम, कभी 500 कभी 1000 देते थे। साथ में ये चांदी का काम किया करते थे कि ये सोने चांदी में हैं तो माहिर, लेकिन सोने के वर्षों में मजदूरी कम होती है, 2200 1800 और टाइमिंग ज़्यादा। कभी सोने के वर्षे में लगे हैं तो वो तनाजुल भी मांग रहे हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में मजदूरी काफ़ी कम है। तो इसलिए काफ़ी क्या नाम है आपको, हमें ये घर में से दूर होना पड़ता है ज़्यादा देर के लिए, तो जो कि मुझे नहीं पसंद। मैंने सोचा बेहतर है घर चलते हैं। देखो कोई पता नहीं चल रहा कि हम घर जाएंगे या इधर ही मज़ीद हम रहेंगे, क्योंकि हम नई कंपनी बदले तो उसका भी 20,000 रियाल तनाजुल और ख़र्चे वगैरह हैं। 4,000 रियाल मेरा है कामे का और डॉक्टरी कार्ड का, और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा कुछ ना कुछ। तो आगे मैं अगली वीडियो में कुछ आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।